भी सरकार अफसरों के भरोसे नहीं चला करती। यह कहना है बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बियर सिंह उर्फ बीरू सरपंच का। हरियाणा में चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बियर सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। बीर सिंह की माने तो बादशाहपुर विधानसभा इलाके में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इलाके में न तो बिजली की व्यवस्था ठीक है और न ही पेयजल की। सड़कों का बुरा हाल है। कई इलाकों में तो पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इतना ही नहीं, सीवर व्यवस्था का तो और भी बुरा हाल है। जब लोग टैक्स देते हैं तो उन्हें सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर बादशाहपुर विधानसभा की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तो वह सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की दिशा और दशा को सुधारने का काम किया है। अब हरियाणा की बारी है। बिल्कुल जी, शहरी इलाके में पहुंचे हैं आप। शहरी इलाकों की समस्या को किस तरह से देख रहे हैं और क्या मानते हैं कि शहरी इलाके में भी बदलाव की लहर है? देखो, शहरी इलाके के अंदर लोग तो ये समझ के बैठे हैं अब भाई इनके पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे देखने में यहाँ इतनी सारी समस्या है। सबसे पहले सीवर की है। बारिश के अंदर जो सारे जो सीवर की अब जब सफाई नहीं हो रही है एमसीजे के इलेक्शन ना होने की वजह से, जो सरकार ने अफसरों से जो सरकार चलाने का जो काम किया है वो कति सरासर गलत है। इस वजह से आप देखोगे तो कहीं भी सीवर सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई सफाई नहीं है। वैसे सफाई व्यवस्था जो कति खत्म पड़ी है। एक बारिश होते के साथ समुद्र के अंदर सारी गलियां भर जाती है। घर पर आने जाने के लिए बड़े मजबूरी हो जाती है लोगों की। तो समस्या तो बहुत सारी है। ये थोड़ा है जो सेक्टर में रहने लग गया तो उसकी समस्या सारी सरकार ने सोल्व कर दी, नहीं करी किसी ने। तो इसलिए फिर यहाँ आना भी जरूरी है। यहाँ अगर देखोगे तो अभी मेरी यहाँ जितनी भी सभा थी, सब आके अंदर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सब ने बोला हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अगली बार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि शहरी जो वोटर है, कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी के पास जाता है, लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को शहरी वोटर पसंद करता है। तो क्या गुरुग्राम में भी मानते हैं कि इसी तरह का माहौल बनेगा शहरी वोटर्स में? देखो, जो पार्षद का चुनाव होता है, जो एमएलए का जो चुनाव होता है, ये लोकल लेवल का ज्यादा चुनाव, तो इसमें लोकल लेवल के ऊपर कैंडिडेट को ज्यादा पसंद करते हैं। कौन कैंडिडेट हमारे बीच का है, कौन हमारे बीच में रहने वाला है, कौन हमारे काम करने वाला है, कौन हमारी सुनने वाला है, इन सारी चीजों को देख के कैंडिडेट के ऊपर वोट मिलते हैं। जैसे दिल्ली में मिली है, इस तरह हरियाणा के अंदर भी जो शहरी वोटर है वो केजरीवाल जी को पसंद भी कर रहे हैं और उसकी वोट देने की बात भी कर रहा है। वो कहता है जो जनता ने जो टैक्स दिया है उस जनता के दिए हुए टैक्स को वापस देना ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए वो ईमानदार आदमी है, तो ईमानदार पार्टी की सरकार भी उसकी वोट। क्या मानते हैं कि जो पुरानी सरकारें रही हैं, शहरी वोटर्स वोट जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ क्या वोट के इस्तेमाल ही हो रहा है शहरी वोटर्स का, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? शहरी वोटर को तो सिर्फ लूटने का काम कर रखा है पहली सरकारों ने। बताओ एक बात चीज बताओ, उन्होंने सारी चीज अपने पैसे से की है भाई। मकान के अंदर रह रहे हैं तो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी चार्ज जो दे के अपने जो रोड बनी है वो सारी ईडीसी आईडी सब ने जमा कराई है। उसके बावजूद उनसे प्रॉपर तरीके से जितनी भी उनकी कमाई है, कमाई के ऊपर इनकम टैक्स भी लग रहा है, जीएसटी के रूप में भी पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला उसके बदले में। ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बनाया सरकार ने जो अपने बच्चों को सरकारी उसमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कर उनको डॉक्टर बनाने का काम करे, ऐसे ना कोई लॉ कॉलेज बनाए सरकार ने जिसमें सोचा बड़े बच्चों को वकील बना ले। तो जो इनने आज तक जितना भी टैक्स दिया उस टैक्स का सरकार ने इनके लिए 1 रुपए का यूज नहीं किया। सिर्फ इनको एक लूटने पिछले 10 साल से 5 साल से क्यों 10 साल से हुडा सिटी सेंटर से आगे एक कदम मेट्रो नहीं देगी। आप जब भी देखोगे 6 महीने के अंदर एक अखबार के अंदर जरूर ये आ जाएगा तो छपे ने कि डीपीआर तैयार हो गई, यहाँ स्टेशन बनेगा, यह स्टेशन बनेगा, लेकिन पूरे 10 साल में सिर्फ कागजों में तो रहा, अखबारों में तो वो पोस्टर छपका है कि यहाँ से रेल मेट्रो जाएगी, लेकिन एक कदम भी चलने का काम नहीं किया। तो आप इस तरह से देखो, खेड़की टोल प्लाजा है, खोड़की टोल प्लाजा ने मेरे का 7-8 साल हो गए इसके पैसे पूरे हुए, निरंतर लूट चल रही है। आप देखोगे हर आदमी लूटने के लिए तैयार है और उसके लिए आप देखोगे कितनी बार इतने दिन से अगर इतनी भारी लूट चल रही है। आप 700 करोड़ रुपए में जो बादशाहपुर ड्रेनेज बनाने का जो काम किया, आज देखोगे एक बारिश हुई समुद्र की तरह सब कुछ तैरता नजर आया। तो इसका मतलब जो उन्होंने अपनी प्लानिंग करी
वो सारी रद्दी थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं गुड़गांव की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी और आगे आने वाले समय वोट भी मांग रही इसके लिए। ठीक है।